जेके खबरनव के तमाम देखने वालों को रूफ रात्र का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बिमना श्रीनगर में ई कस्टमर केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। इस सेंटर का खास मकसद ये है कि लोग बिजली के हवाले से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर में 7 और 8 दिसंबर को बर्फबारी मुतवक्का है। मुतलका महकमे का कहना है कि 7 और 8 दिसंबर को दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। बाद अजान 3 दिनों तक मौसम खुश्क रहने के बाद 12 और 13 दिसंबर को फिर बर्फबारी होने का इम्कान है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम यूनिट जम्मू व कश्मीर के मुताबिक कल मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक होने पर छोटी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त होगी। ताहम माल बरदार गाड़ियां जो जिग जौहर टनल पर दरमादा है खाली उन्हें जम्मू जाने की इजाज़त होगी। शहर श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके साजगारपुरा हवल में आज जंगजू ने पुलिस की एक पार्टी पर गोलियां चलाई। फायरिंग के वाक़े में एक पुलिस एहलकार और एक आम शहरी जख्मी हुआ, जिसके बाद उन्हें इलाज व मुआवजे के लिए शहर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुंतकिल किया गया। वाक़े के फ़ौरन बाद सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को मुआसरे में लिया और हमलावरों की तलाश शुरू की। जनूबी ज़िला अनंतनाग के तके मागाम कुकरनाग इलाके में उस वक्त सफ़ा मातम की लहर दौड़ गई जब इलाके में एक 37 साला नौशीना नामी खातून को अपने ही कमरे में खून से लथपथ पाया गया। इस दौरान मकामी लोगों ने जख्मी खातून को अस्पताल पहुंचाया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और खातून के मौत की असल वजह जानने की कोशिश की। पुलिस ने इस ज़िम्मन में केस दर्ज कर लिया और मुलव्वस अफराद को बड़े पैमाने पर तलाश करने में जुट गई। पत कर मे तुज मे कर योर वापस मन आल हो क्या दलील और आव जवाब कहें मे तुज बैटरी त्रो मेल बहुत वुचान तम सात दून अख बजाम वोथस तोत कांगड़ तुजम अथ लोड़ हन तुजम अथ आन तो मे वुच अत नाल मज पतम दार यह दर फुट्रत अतन वुच मे यह कांगड़ पत्थर मे तुज कांगड़ अथ अमिस कोर मे आलव 3 फिर 9 और कोर तो आखिरकार द्रास बह अत बह गाबरियोस क्या दानस गो मे घबराहट तो आखिरकार द्रास बह युन तो मे दोप यह क्या इन शायद बिस्तर दोदमुत या क्या दलील गम वह कांगड़ वांगड़ नबर सिमस वो तो वह वन परवीन जी क्या वुचु तुम ये सात योर हर खत खत मे त्रोस मांगानो दरवाज तम कोर मे यपर आलव तम कर अमिस आलव तम दित आलव कोर तो बस पे कोर मे आलव तो बह द्रायस तो त्रोम दरवाज तो पे खत सिव तथ दरवाज जलान आज पेम पत्थर अमे सात क्या वुचु तुम अंदर अंदर चाव खून वसान तन मतलब कह चीज़ तम तुम बासो अमिस कत दाव आमुत कह अमे सात तुजु पे थोद तुम ये तुम क्या वतु अमिस अच्छा क्या तुम डिमांड क्या यन तुम वह अत कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक MLA कुकरनाग पीरजादा मोहम्मद सईद ने आज कुकरनाग के गडोल व दीगर इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान लीडर ने यहां लोगों के एक कसीर तादाद से खिताब करते हुए कहा कि वो आने वाले DDC इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता उम्मीदवारों को अपना वोट देकर कामयाब बनाए। अपने पास रखे जी मुझे हजारों लोग सिक्योरिटी है। बिल्कुल 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 इंशाल्लाह। सईद साहब किस तरह का मुकाबला दोनों जगह कांग्रेस के कैंडिडेट जीत जाएंगे इंशाल्लाह 100%। और आखिरी बात आपने कुछ मैं तो उसका पार्टनर नहीं हूँ। तो आखिर पर कौन सी मैसेज देना चाहेंगे अपने लोगों को? मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोग सामने आए, पढ़े लिखे सामने आए, सेकुलर लोग सामने आए, फिरकपरस्त लोग बाहर रह जाए। कश्मीर में फिरकपरस्तों की कोई जगह नहीं है। DDC इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए आज ADC गांधरबल की सरबराही में 88 पोलिंग पार्टियों को सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के तहत मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ों पर रवाना किया गया।
वाज़ेह रहे कि तकरीबन 70 उम्मीदवार बुलाकलार गांधरबल में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुरेश रैना एकेडमी ने आज स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तिराक से टिकबाग स्टेडियम मटन अनंतनाग में जिले के नुमाया क्रिकेटरों के लिए ट्रायल का दूसरा मरहला शुरू किया। इस मौके पर सुरेश रैना के अलावा जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग के सिद्धार्थ, डायरेक्टर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर मारूफ क्रिकेटर परवेज रसूल के अलावा दीगर अफसरान ने शिरकत की। जम्मू व कश्मीर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एक हुक्मनामा सादिर करते हुए लिखा कि 15 साल पुरानी गाड़ियों की उम्र की मुदत बढ़ाकर अगले 10 साल की गई है। वाज़ेह रहे कि तजारती गाड़ियों के लिए हर 6 माह के बाद मुआयना किया जाएगा और उसके बाद इनकी उम्र की मुदत में इजाफा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कौमी स्पोक्स पर्सन और साबिक यूनियन मिनिस्टर शाहनवाज हुसैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, मुलाहाजा फरमाइए। मित्रों, मैं बहुत दिनों के बाद जम्मू के अंदर प्रेस को संबोधित कर रहा हूं और ख़ासकर इस ऑफिस में पहली बार जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना है उसके बाद पहली बार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर से मैं युवा मोर्चा के ज़माने से आता रहा हूँ। पार्टी ने इस बार हमें जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर में खासकर वैली की दी। मैं पिछले 15 दिनों से वैली में हूँ और कल मैं डोडा के इलाके में कैंपेन के लिए सुबह ही निकलूँगा और फिर 9 तारीख तक मेरा 3 दिन का जम्मू का दौरा है। फिर इसके बाद मैं कश्मीर वैली में मेरा कार्यक्रम है, मैं इलेक्शन तक उधर ही रहने वाला हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है। इस चुनाव में जो हमारे मुखालिफ लोग हैं वो डेवलपमेंट शब्द से डी शब्द से भाग जाते। खासकर जो गुपकार गैंग है, जो गुमराह गैंग भी है, खुद भी गुमराह है, लोगों को भी गुमराह करता है। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत में वो कितने इकट्ठे हो जाएं। हमारी एक बढ़ती हुई ताकत है और अगर हम जहाँ भी मजबूत होते हैं हमारे खिलाफ, नॉर्थ में उसको महागठबंधन कहते हैं, यानी बीजेपी वर्सेस ऑल। उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल है, कांग्रेस का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। और आप देख रहे हैं कि जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, जैसे हैदराबाद के अंदर हम करीब 1200 गुना ज़्यादा बढ़े हैं। हमारा मकसद है इस चुनाव का कि जो पंचायती राज सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम है, वो पूरी तरह लागू हो। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है और हम इसमें कह रहे हैं डी फॉर डेवलपमेंट, डी फॉर डायनेस्टी फ्री जम्मू कश्मीर और सी फॉर करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर। हम इस पर फोकस्ड हैं, लेकिन गुपकार गैंग के लोग और अन्य लोग इस चुनाव को इधर उधर की बात में उलझाना चाहते। हम इस चुनाव में डेवलपमेंट के मुद्दे पर जा रहे हैं, हम डायनेस्टी फ्री के मुद्दे पर जा रहे हैं, हम करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर बनाना चाह रहे हैं। और जो नई परिस्थिति का निर्माण हुआ है, जम्मू में बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ हैं, जो भी हमारी सभाएं हो रही हैं उसमें अपार भीड़ आ रही है। और ये सही है कि जम्मू के दिल में भारतीय जनता पार्टी बसती है। और कश्मीर वैली के अंदर भी जिस तरह का रिस्पांस आया है, कल वेलहम इलाके में जब मैं कैंपेन में गया, वो इलाका जो हिजबुल का नंबर 2 कमांडर है, जो पाकिस्तान में रहता है, आमिर खान, उसका इलाका माना जाता है, लेकिन उसमें भी हमने भारतीय जनता पार्टी का झंडा कल लहराया है। और जिस तरह वहाँ रिस्पांस आया, वो भी एक अपने आप में बड़ी बात है। मैं इस पूरे चुनाव में हमारे विरोधियों को चुनौती देता हूं कि जो भी बात करनी है डेवलपमेंट पे करो, लेकिन यहाँ पर राजतंत्र के बाद लोकतंत्र लाने में कोई जो कोशिश हुई थी वो नहीं हुई। एक नेहरू गांधी परिवार के लोग, उसकी डायनेस्टी है, कांग्रेस हुकूमत करती रही,
दूसरा अब्दुल्ला फैमिली जिसके 4 लोग रहे, जीएम शाह जी को जोड़ लें तो 4 चीफ मिनिस्टर रहे। और तीसरी डायनेस्टी है मुफ्ती सईद साहब की, जिनमें महबूबा जी और मुफ्ती साहब। इन लोगों ने हुकूमत करके आज भी कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है वो हमने किया। आज कोरोना काल में मैं कई इलाके में गया हूँ, लोगों ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी ना होते तो हमारा क्या होता। गरीबों को अनाज पहुँचाना, उनकी चिंता करना। यहाँ जम्मू में भी, कश्मीर में भी जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों की उम्मीद पर खड़े उतर कर काम किया है, इसकी मिसाल पूरे देश में दी जा रही है। उधर जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियां की निगरानी में डीडीसी इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए 15 पोलिंग पार्टियां शुपियां जिले के मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ों पर रवाना की गई। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।